बच्चों आज के क्लास में हम लोगों को क्या करना है 12 सीबीएसई और ये रहा अपना नोट्स। हुआ सब। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल। गुडविल और इसको कहते हैं ख्याति। गुडविल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? ख्याति। तो गुडविल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इस वर्ड को अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे से। अभी तक चैप्टर अभी पार्टनरशिप में देखिए, एक बात बता देते हैं एक बार। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप है और गुडविल चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 2 हो चुका, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप के फंडामेंटल पे बात की और ये हो चुका है। और चैप्टर 1 तो कंप्लीट एनपीओ है जो हम लोग कर चुके हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं और आज तीसरे चैप्टर का पहला दिन है जिसका नाम है गुडविल। बच्चों इस वर्ड को बड़े गौर से देखिए, इस वर्ड को बड़े ही गौर से देखिए। आपको 2 शब्द शायद दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगा गुड और एक आपको दिखाई देगा विल। और गुड का मतलब क्या? गुड का मतलब क्या बच्चों, जल्दी बता दो। अच्छा, क्या? अच्छी। गुड का मतलब क्या? अच्छा या अच्छी? गुड का मतलब अच्छी। चलो ठीक है। अब उसके बाद विल का मतलब, विल का मतलब इच्छा। इच्छा या इच्छी? इच्छा या इच्छी? नहीं, इच्छाई। ओके, तो अच्छी इच्छा। वाह, ये छीछा करने में कितना अच्छा लगता है, वाह। तो विल का मतलब इच्छा और गुड का मतलब अच्छी, तो अच्छी इच्छा। वाह वाह, क्या मजा है। मतलब सर ये चैप्टर नहीं, ये मजा है। तो गुडविल का मतलब हुआ अच्छी इच्छा। गुडविल का क्या मतलब? वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ख्याति। तो वो जो ख्याति है वो शायद तुम्हें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना? तो इच्छाधारी नागिन, अरे वाह चलो ठीक है, कुछ भी मतलब। तो ये जो गुडविल है, हाँ, इच्छाधारी नागिन वाली इच्छा। अमित सोनी को एकदम ये मन में ये आ रहा है। मतलब ये देखो, इसका टैलेंट ये दबा हुआ था, ये इसके अंदर से बाहर निकल रहा है अब एकदम बिल्कुल। जैसे गुडविल देखा है ना, इसके अंदर का पूरा जो एक ज्ञान का भंडार है, पुंज है, वो पुंज खाली होने लगा है अब एकदम। मतलब भर भर के निकल रहा है। इच्छाधारी नागिन की इच्छा। वाह वाह बेहुदे वाह। तो यहाँ पे हाँ, तो कुल मिला के अभी सुन। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का क्या है, गुड विल, अच्छी इच्छा। अब इसको जरा समझते हैं। देखो चूंकि किताबी तौर पे अपने लोग बात करते नहीं है, हर चीज का अपने लोगों के पास एक केसीसी का जुगाड़ू तरीका होता है और एक समझने का सबसे अलग तरीका होता है। तो गुडविल को हम लोग सबसे अलग तरीके से समझते हैं और जो गुडविल है इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए। गुडविल का सही मतलब अच्छी इच्छा ही होती है। अब समझिए, इसको अगर हम लोग अपने शब्दों में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये व्यापार है, ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का ये एक कस्टमर है। और अगर इस कस्टमर की इच्छा यानी इस कस्टमर का विल, इस कस्टमर की इच्छा यानी इस कस्टमर की विल अगर इस बिजनेस से डील करने, इस बिजनेस से डील करने, इस बिजनेस में सामान लेने, इस बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करने की अच्छी है, तो हम ये कहेंगे कि इस बिजनेस के पास गुडविल है। जरा इस बात को समझिएगा। क्या आप लोग समझ पाए? हाँ, थोड़ा बाकी है तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सा नहीं दीपक कामत, हम ठेकेदारी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं, तुम्हें इसमें इतना सा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तुम कंप्लीट कर लेना। 5 दिन का समय देते हैं, पिछले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना दीपक कामत। चलिए, अब इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को रिप्लाई करना है कि क्या आप लोग इस बात को समझ पाए। गुड और विल को मैंने डिफाइन किया, वो भी अपने केसीसी के तरीके से। आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बता दो। क्या होता है गुडविल? जब एक कस्टमर का विल किसी बिजनेस के साथ डील करने की अच्छी हो
तो हम कहेंगे कि उस बिजनेस के पास गुडविल है। हम एक बार जीते हैं और हम एक बार मरते हैं, सॉरी कहीं और चले गए। हम एक बार आईफोन खरीदते हैं और बार बार खरीदना चाहते हैं। हम एक बार एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और हम बार बार खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आईफोन का एक गुडविल है, एप्पल के कंपनी का एक गुडविल है। आप लोग इस गुडविल का मतलब समझ पाए कि एक कस्टमर एक बार जो डील किया वो बार बार करना चाहेगा। तो गुडविल केवल और केवल, सर गुडविल क्या है? गुडविल इस बात की संभावना है, गुडविल इज अ पॉसिबिलिटी। गुडविल क्या है? गुडविल इस बात की संभावना है कि पुराने कस्टमर पुराने जगह को ही चुनते हैं, बार बार चुनते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ओल्ड कस्टमर रिसोर्ट अगेन द ओल्ड प्लेस। क्या कहेंगे बच्चों? ओल्ड कस्टमर, एक बार जो कस्टमर बन गया वो बार 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 हजार बार इसी फर्म के साथ डील करेगा। तो इसका मतलब इस फर्म के पास गुडविल है। और ये कहा जाता है कि एक बार अगर किसी फर्म के पास गुडविल है तो अगर इसका कोई कंपटीटर फर्म, मान लो यहां एक इसका कंपटीटर है, इसके पास गुडविल नहीं है, तो इसके पास अगर गुडविल नहीं है तो ये हमेशा कम प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि इसके पास गुडविल कम है या नहीं है। और जिसके पास गुडविल है वो हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, मोर प्रॉफिट कमाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि हाई गुडविल, क्या कहा जाता है? हाई गुडविल। क्या कहा जाता है बच्चों? हाई गुडविल, है ना? हाई गुडविल क्या कहा जाता है? बोले कहते मजे कर मजे। क्या कहा जाता है? जल्दी बोल, क्या कहा जाता है? हाई गुडविल। बेहुदे हैं तुम, मतलब तुम लोगों को पढ़ने नहीं आता रे गधा से। बोलना क्या कहा जाता है? हाई गुडविल। हाँ, जहां वहीं से पढ़ना। हाई गुडविल हाई प्रॉफिट, हाई गुडविल हाई प्रॉफिट, हाई गुडविल हाई प्रॉफिट। समझ में आ गया? अगर ये लो गुडविल लो प्रॉफिट और नो गुडविल नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट, समझ में आ गया? तो हाई गुडविल हाई प्रॉफिट, लो गुडविल लो प्रॉफिट, नो गुडविल नो प्रॉफिट। यानी गुडविल का सीधा संबंध हमारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट से है। गुडविल का सीधा संबंध किससे है? प्रॉफिट से है। और चूंकि गुडविल का सीधा संबंध प्रॉफिट से है, गुडविल हमें प्रॉफिट कमा के देता है। गुडविल हमें प्रॉफिट कमा के देता है बच्चों, गुडविल हमें प्रॉफिट कमा के देता है। इसीलिए गुडविल हमारे व्यापार का एक वैल्यूएबल एसेट है। ये एक तरह का वैल्यूएबल क्या है बच्चों? वैल्यूएबल एसेट है। और चूंकि इस एसेट को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये है, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते, ये है। ये किस प्रकृति का है? ये मिस्टर इंडिया के प्रकृति का है। ये मिस्टर इंडिया के प्रकृति का है, यानी ये है लेकिन दिखता नहीं है। इसीलिए इसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो गुडविल, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करे कि गुडविल क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये इंटेंजिबल एसेट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों को सिखा सिखा के टीचर रटा रटा के भेजते हैं, जाओ बेटा एग्जाम में पूछेगा क्या है, झट से बोलना इंटेंजिबल एसेट। और जानते हो वहां पे ऑप्शन में एक और विकल्प देता है, बोलता है फिक्सियस एसेट। तो बच्चे थोड़ा पढ़े हुए होते हैं, अब उसने ऑप्शन में देखा गुडविल इज फिक्सिशियस एसेट, तो ऑप्शन में वो कंफ्यूज होते हैं और फिर वो कहते हैं टीचर ने कहा था इंटेंजिबल, लेकिन फिक्सिशियस थोड़ा बहुत हम जानते हैं। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं फिक्सिशियस में भी मार देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके पीछे होता है लॉजिक, मैजिक नहीं, लॉजिक। सर फिक्सिशियस एसेट किसको कहते हैं? जिसका कोई भी वैल्यू, जिसका एक भी रुपया रियलाइज ना किया जा सके, यानी जिसको बेचा ना जा सके, उसे हम लोग फिक्सिशियस एसेट कहते हैं। और ऐसे एसेट में हम लोग अक्सर लॉस या हेवी एक्सपेंसेस को रखते हैं, लॉस या हेवी एक्सपेंसेस को रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसे सेल किया जा सकता है, जिसे रियलाइज किया जा सकता है, जिसे बेचा जा सकता है। इसीलिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम आराम से बेच सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। गुडविल फिक्सिशियस एसेट नहीं होता है बच्चों। जल्दी से बता दो क्लियर है? जल्दी से बता दो क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम लोगों से मान लो ये क्लास, जैसे अभी अभी मान लो कि ये क्लास के बीच में अभी 2 मिनट के लिए किसी ने बोला भाई क्या पढ़ रहा है, तुमने कहा सर हम गुडविल पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि बता क्या होता है गुडविल, तुम क्या कहोगे? सर अभी डेफिनेशन पे पहुंचे नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहना कि सर अभी डेफिनेशन पे पहुंचे नहीं है। तुम्हारे सर न तुम्हें रटाते हैं और ना ही तुम रट्टूमल किस्म के विद्यार्थी हो, क्योंकि अगर तुम रट्टूमल होते तो तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रट्टूमल कुछ नहीं कर पाता है।
तो सीधा सा बात है कि तुम इतने नॉलेज के आधार पे तुम उनको कह सकते हो कि व्हेन द विल ऑफ अ कस्टमर, क्या बोलोगे बच्चों, व्हेन द विल ऑफ अ कस्टमर टू डील विद द फर्म इज गुड, व्हेन द विल ऑफ अ कस्टमर टू डील विद द फर्म इज गुड, देन वी कैन से दैट फर्म हैव अ गुड विल। क्या आप लोग समझ पाए बच्चों? ये बात तुम कह सकते हो किसी को कि नहीं, जल्दी बता दो। क्या ये बात तुम कह सकते हो? और क्या तुम्हें ये बात रटना पड़ेगा? क्या जिंदगी में बुढ़ापे तक तुम ये बात भूल पाओगे? कभी भूल जाओगे? किसी ने पूछा गुडविल को डिफाइन कीजिए, तुम्हें तो सिर्फ वर्ड पे फोकस करना है, गुड और विल, गुड और विल। व्हेन द विल ऑफ एनी कस्टमर टू डील विद द फर्म इज गुड, देन वी कैन से दैट फर्म हैव सम गुडविल। क्या आप लोग समझ पाए? तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे शायद शायद अच्छे से समझे होंगे और किसी को भी आप समझा सकते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है, ये बात भी हम लोग समझ गए, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। और ये सब बात समझने के बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि गुडविल का सीधा संबंध प्रॉफिट से होता है। गुडविल है तो प्रॉफिट है, और चूंकि गुडविल से हमें प्रॉफिट होता है इसीलिए गुडविल हमारे लिए एसेट है, क्योंकि गुडविल से हमको फायदा होता है। और गुडविल कैसा एसेट है? ये मिस्टर इंडिया के टाइप का एसेट है, मतलब इंटेंजिबल एसेट है। इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ओनली फीलेबल, नॉट टचेबल, नॉट छुएबल। समझ में आ गया होगा बच्चों? क्लियर? एक बार फिर क्लियर? डन? यहां तक डन? एकदम इंजॉय करके पर, एकदम इंजॉय करके, एकदम इंजॉय करके। इंजॉय नहीं है तो जिंदगी में पढ़ाई को छोड़ो, बात खत्म है, कुछ और करो, रिक्शा ठेला कर दो, चलाओ, इंजॉय करो, निरहुआ रिक्शा वाला बन जाओ, लेकिन बनो, कुछ तो बनो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, और बीच में हंसी आए तो हंस भी लेना बेहूदों, हाँ, बीच में हंसी आए तो हंस भी लेना एकदम उसमें, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इस प्रकार से, हाँ, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चे समझ गए, और जो है वो ठीक ही है। तो सुराज बहुत सारा हंसी भेजे हो भाई, कमाल है। और अभिजीत भी हंस रहा है, अमित सोनी भी हंस रहा है, तुषार भी हंस रहा है, बहुत हंस रहे हो, एकदम हंसते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेसमैन बनना है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बनेंगे हम लोग, हाँ एकदम। लेकिन समझ समझ अच्छे, अच्छा, आराम से समझ। चल बच्चों अब आगे चलते हैं, और अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने नोट्स पर। गुडविल का बेसिक बात तो हम लोग समझ ही गए। अब हम लोग जो भी बात करेंगे गुडविल के, आज आज गुडविल का पहला क्लास है, तो आज अब अपने नोट्स पे चलते हैं और नोट्स पे जाके गुडविल का गर्दा छोड़ा देते हैं। चलो आते हैं मुद्दे पर। बच्चों सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये विजिबल है, बहुत अच्छे से पढ़ने योग्य है, या कोई दिक्कत है? एक बार पहला सवाल का जवाब दो, गुडविल विजिबल है? क्लियर, ओके। चलिए तो बच्चों हम लोग आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है, जिसका नाम है गुडविल। ये हमारा चैप्टर है, और ये चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से समझ के पढ़ेंगे। तो सर ये चैप्टर नंबर 3 गुडविल है। बच्चों ये हमने गुड को बांट दिया अलग, और विल को बांट दिया अलग। गुड मतलब अच्छी, और विल मतलब इच्छा। आपको भी अपना नोट्स ऐसे ही तैयार करनी है, ठीक है? अब मैंने सोचा है कि हर साल हम लोग ऐसे ही नोट से पढ़ाएंगे, और हर साल अपने लोगों का नोट्स होता जाएगा अमेंडमेंट, नोट्स में होता जाएगा, अमेंडेड नोट्स होता जाएगा। और धीरे धीरे शायद अगले साल तक हम लोग इस नोट्स में कुछ इमेजेस भी यूज कर पाएंगे, कुछ फनी इमेजेस, ताकि और भी बच्चों को अच्छा लगे डिजिटली पढ़ने में। तो खैर अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है इस साल से हम लोग डिजिटली, तो अब वो लिखाने विखाने का झंझट समाप्त हुआ। अब हम लोग आराम से देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और अगले साल तक इसमें बहुत सारे इमेजेस वगैरह सेट करके इसको और भी अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा, और संशोधन भी किए जाएंगे। खैर चलिए, तो व्हेन द विल ऑफ एनी कस्टमर, बच्चों वही बात मैंने लिखा है, व्हेन द विल ऑफ एनी कस्टमर टू डील विथ फर्म इज गुड, देन वी कैन से दैट द फर्म हैव गुडविल। बच्चों पहला ये बताओ कि क्या तुम डिफाइन कर सकते हो? डेफिनेशन समझ में आ गया? केसीसी का लैंग्वेज समझ में आ गया? पहला डेफिनेशन गुड। कोई किताबी डेफिनेशन नहीं, दूर दूर तक किताबी डेफिनेशन नहीं, दूर दूर तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये जो गुडविल है वो क्या है। तो बच्चों गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ नहीं है। कोई पूछे गुडविल क्या है, बोलना गुडविल इज नथिंग, फिर बोलना बट गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, गुडविल संभावना है भाई। गुडविल जो है वो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। किस बात की प्रोबेबिलिटी? दैट ओल्ड कस्टमर, पुराने ग्राहक, विल रिसॉर्ट, रिसॉर्ट मतलब होता है चुनना,
फिर से चूज करना, सेलेक्ट करना, रिसोर्ट, RESORT, रिसोर्ट अगेन द ओल्ड प्लेस, पुराने ग्राहक फिर से पुराने जगह को ही चुनेंगे, इस बात की संभावना है गुडविल। गुडविल से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाएंगे, बट होता है ना, जैसे आप मैच खेल रहे हैं तो आपकी संभावना बनती है कि आप जीत जाएंगे, उसी प्रकार गुडविल से इस बात की संभावना बनती है कि वो ग्राहक फिर से आप ही के पास आएगा, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट से हाईली सेटिस्फाइड होकर गया है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, गुडविल क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। दूसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी। हाईलाइट कर देना प्रोबेबिलिटी को जब कॉपी में लिखोगे तब। तो गुडविल क्या है? एक तरह का प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर रिसोर्ट अगेन द ओल्ड प्लेसेस। चलिए वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते। आगे हमने आप लोगों को लिखवाया है कि गुडविल क्या है। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल क्या है बच्चों? रेपुटेशन है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, गुडविल एक प्रतिष्ठा है किसी फर्म का, मतलब व्यापार, किसी भी व्यापार का एक रेपुटेशन होता है मार्केट में, उसी रेपुटेशन को हम लोग गुडविल कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं, ब्रांड वैल्यू कहते हैं, यही होता है गुडविल। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर over and above the normal profit earned by other similar firm belonging to same industry, बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री। यानी गुडविल क्या होता है? ये एक रेपुटेशन होता है किसके रिस्पेक्ट में? तो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में। यानी आपके पास अगर गुडविल है, आप सुनते हैं ना, बताइए, आप सुनते हैं ना कि रिलायंस नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा सेल फलाने दुकान का हुआ है, दरभंगा का नंबर 1 शोरूम, दरभंगा का ये, बिहार का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1। जब आप सुनते हैं इंडिया का नंबर 1 सेल इसने किया है, नंबर 1 मोबाइल इसने बेचे हैं, तो भाई उसके बाद आपको लगता है अच्छा ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसका रेपुटेशन ज्यादा है। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है किसी भी फर्म का, किसके रिस्पेक्ट में? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के मामले में जो प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर में दूसरे फर्म, दूसरे सेम इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है गुडविल। अगर मेरे पास गुडविल है तो दूसरा जो भी फर्म है उससे ज्यादा प्रॉफिट मैं गुडविल के बदौलत कमाऊंगा। अगर मेरे पास गुडविल है तो इन फ्यूचर में मेरा जो कंपटीटर है, जो मेरे सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मैं भी सीमेंट बना रहा हूं, वो भी सीमेंट बना रहा है, और मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, वो कम प्रॉफिट कमा पाएगा, क्योंकि मेरे दुकान का गुडविल है, मेरे पास गुडविल है। गुडविल समझ में आ गया? एक बात बताइए, आप गांव घर में देखे होंगे ना कि आपके गांव में 2 किराने का दुकान है, और वो जो किराने का दुकान है वहां पे तो एक जो है वो पुरानी है और पहले से बहुत ज्यादा कस्टमर वहीं पे बार बार जाते हैं। मान लो एक ही चौक है, 4 दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान है जो पुरानी दुकान है, दवाई का दुकान है, 4-5 दुकान रहता है, लेकिन एक दुकान जो बहुत हेवी है, बहुत दिनों से चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। तो भाई वो क्या होता है? वो एक्चुअली पुरानी दुकानें होती हैं और विश्वसनीय दुकानें होती हैं, जिनके आगे अगर आप नया दुकान खोल भी दोगे तो जल्दी से आप उसको डैमेज नहीं कर पाओगे, उनके पास कस्टमर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो पुरानी दुकान है और बहुत दिनों से लोगों का भरोसा जीत चुका है वो दुकान। इसीलिए आप उसके सामने कोई नया दुकान खोल भी दोगे तो भी कस्टमर तुरंत शिफ्ट नहीं होंगे और उन दुकानों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये होता है गुडविल के बदौलत। क्लियर है? तो इस प्रकार से गुडविल जो है वो प्रॉफिट बहुत कमा के देता है। चलिए ये बात समझ में आ गया। उसके बाद इट हेल्प्स टू जनरेटिंग सुपर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमा के नहीं देता है, वास्तव में गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट कमा के देता है। गुडविल हमें क्या करता है? सुपर का मतलब क्या? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देता है। बच्चों एक्स्ट्रा समझते हैं आप लोग? एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि जैसे गुडविल, आपने सुना होगा ना सुपरमैन, सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना सुपरमैन? हाँ वेरी गुड। तो ये जो सुपरमैन वाली बात है ये आ जाएगा, चिंता मत करो। तो ये जो सुपरमैन वाली बात है ये कैसे होता है? ये गुडविल के बदौलत होता है। सुपरमैन वाली बात किसके बदौलत होती है? गुडविल के बदौलत। मैं बताता हूँ, 1 मिनट, ये एक्चुअली, हाँ चलिए आ गया। तो सुपरमैन वाली बात मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। सुपरमैन जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसे आदमी का ख्याल आता है? बताओ, जब आप सुपरमैन सुनते हैं, सुपरमैन तो मतलब कैसे आदमी का ख्याल आता है? मतलब ऐसा कि कोई आदमी खांस रहा है, मतलब एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में है, एक लीवर का हो गया है, मतलब सुपरमैन है, मतलब अच्छा फल्ला, उसको जाके कोई थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, ये सुपरमैन है, इसको छोड़ दो बेचारे, कोई सुपरमैन मर जाएगा, मतलब ऐसा कोई, मतलब ऐसा सुने हो क्या? जब तुम सुपरमैन सुनते हो तुमको लगता है ना कि ये नॉर्मल बंदे से ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसा होता है सुपरमैन। अब कभी कहीं देखा है ऐसा सुपरमैन? मतलब लोग बचा रहे हैं, सुपरमैन मर जाएगा, भाई सुपरमैन को बचा लो, ऐसा नहीं होता है। तो सुपरमैन का मतलब यह है कि वो ज्यादा पावरफुल है, मतलब नॉर्मल आदमी से ज्यादा पावरफुल है।
तो इस प्रकार से सुपरमैन कहने का अर्थ यह है कि वो आदमी के पास नॉर्मल आदमी से ज्यादा ताकत है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी बिजनेस के पास गुडविल है तो नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी बिजनेस कमाते हैं, जिसके पास गुडविल होगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, वो सुपर प्रॉफिट कमाएगा। जल्दी से बता दो क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर गुडविल क्या है। तो गुडविल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल को क्या माना जाता है? इंटेंजिबल एसेट। याद रखिएगा, फिक्सिशियस एसेट गुडविल नहीं होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। आगे बढ़िए, और आगे हमने लिखा कि गुडविल इज अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। गुडविल गुडविल कैसे बनता है? मतलब क्वालिटी पे। आप बहुत दिनों से अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इससे गुडविल अफेक्टेड होता है। गुडविल क्या होता है बच्चों? अफेक्टेड। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ये VBI पॉइंट है बच्चों, ये VBI पॉइंट है। एग्जाम में पूछा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, तो आपको जानना है, आपको कहना है कि गुडविल इज अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारा गुडविल हाई हो जाएगा। समझ में आ गया? नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, हमारे बिजनेस का साइज कैसा है, हमारे बिजनेस का लोकेशन कैसा है, हमारा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, एंड आफ्टर सेल सर्विस हम कैसा दे रहे हैं, इन बातों पे डिपेंड होता है कि आपके बिजनेस का गुडविल कैसा होगा, कितना खतरनाक गुडविल होगा, ये इन बातों पे डिपेंड करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्या बच्चों इजाजत है? क्या हम इन सब बातों को एक्सप्लेन करें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम इन बातों को एक्सप्लेन करते हैं कि अभी मैंने बस एक बार धधरा के पढ़ दिया बस, अब मैं इसको करूंगा एक्सप्लेन। तो सबसे पहली बात आती है कि सर क्वालिटी। ऑब्वियस बात है कि जिस मान लो दो बिजनेस है और दो बिजनेस में एक बिजनेस का के पास क्वालिटी बहुत अच्छा है, एक बिजनेसमैन बहुत अच्छे क्वालिटी का सामान दे रहा है, दूसरा बिजनेसमैन बहुत अच्छे क्वालिटी का सामान नहीं दे रहा है, तो जिसका क्वालिटी हाई होगा उसका गुडविल भी हाई होगा। क्या बच्चों क्लियर है? पहला पॉइंट क्वालिटी समझ में आ गया। सर दूसरा पॉइंट समझाइए, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है? देखो बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का स्वभाव कैसा है। जैसे एक बात बताओ, एक आदमी है जो दूध बेचता है, एक आदमी है जो बालू और सीमेंट बेचता है, दोनों का नेचर अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। एक आदमी जो दूध बेचता है, पनीर बेचता है, और दूसरा आदमी है जो क्या बोलते हैं उसको, बालू सीमेंट गिट्टी लोहा पता नहीं क्या क्या बेचता है। अब मुझे एक बात बताओ, दूध बेचने वाला कितना भी ईमानदारी से मेहनत करे, कितना भी अच्छे से बिजनेस करे, लेकिन ऐसा हो ही सकता है कि कभी तुम उससे दूध लोगे और तुम घर जाओगे और दूध फट जाएगा, और फिर तुम उसको आओगे सुनाने के लिए कि तुम कैसा दूध दे दिया आज, कि आज तो दूध फट ही गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो कितना भी सही से करेगा तब भी, क्योंकि दूध का ये नेचर ही होता है भाई, वो फटेगा। कभी कभी टेम्परेचर सही नहीं हुआ तो वो फट जाएगा, कभी कुछ और हो जाएंगे, तो ऐसे में दिक्कत हो ही सकती है। तो चूंकि कोई आदमी सब्जी बेच रहा है तो उसका ऐसा हो ही सकता है कि 2 दिन अगर सब्जी ठीक से नहीं बिका, वो सब्जियां ताजी नहीं रहेगी, और वो किसी को भी बेचेगा तो उसमें शायद उतना ताजगी नहीं रहेगा, तो वो आके सुनाई देगा कि कैसा सब्जी दे दिया था, या किसी ने बोला सब्जी कैसा दे दिया था, बैगन कैसा दे दिया था, अंदर में खराब था। भाई अंदर जाके कौन देखता है? तो जो सब्जी बेचने वाला है उसको सुनना पड़ेगा आए दिन, और उसकी वो कितने भी अच्छे तरीके से बेच ले, उसकी गुडविल बहुत अच्छी नहीं हो सकती। अब दूसरे तरफ देखें बालू सीमेंट वाले को, अगर बालू सीमेंट वाला है तो उसका बालू कितना भी पुराना होगा, उसका सीमेंट कितना भी पुराना होगा, वो तुम ले जाओगे, मकान बनाओगे और तुम खुशी रहोगे, भाई अच्छा ही प्रोडक्ट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि एक चीज जो लंबा समय तक टिकेगी उसका गुडविल हमेशा ज्यादा होगा, और दूसरा चीज जो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है वो उसका गुडविल हमेशा कम होगा। तो नेचर पे डिपेंड करता है गुडविल। अगर आपके प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है, आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आपका सामान बहुत दिनों तक टिकेगा, तो आपका गुडविल स्वभावतः ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विथ वो बिजनेस जहां पे गुड्स ही इस प्रकार के हैं कि वो कभी भी खराब हो सकते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों कि क्या मैंने तुम लोगों को नेचर समझा दिया? जल्दी बताओ, बेहुदों जल्दी से बताते चलो, जल्दी से बताते चलो। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? साइज। बच्चों एक बात बताओ, साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है? जानते हो एक बात, साइज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जहां पे बिजनेस का साइज ज्यादा है, जहां पे बिजनेस का साइज जाता है, जहां पे बिजनेस का साइज बड़ा होता है, वहां पे गुडविल भी ज्यादा होगी, और जहां पे साइज कम होगा वहां पे गुडविल भी कम होगा। ऑब्वियस बात है ना। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में छोटे लेवल पे हाट बाजार पे बेचने वाले, तुम लोग कहां जाते हो? अगर तुम्हें सामान ज्यादा से ज्यादा शादी विवाह के अवसर पे तुम्हें घर में सामान चाहिए होता है, कहां जाते हो? ऑब्वियस बात है वहीं ब्रांडेड शोरूम जाते हो, बड़ी दुकानों में जाते हो, बल्क में खरीदते हो, टावर पे खरीदते हो, बड़ी दुकानों में शॉपिंग करते हो। लेकिन एक बात बताओ,
जहां पे बिजनेस का साइज छोटा है, जहां छोटे लेवल पे व्यापार होता है, ऑब्वियस बात है कि उसकी गुडविल बहुत ज्यादा नहीं होगी। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरा, लोकेशन ऑफ बिजनेस। आप मुझे एक बात बताइए, गली के अंदर अगर आपके मोहल्ले में कोई कपड़े का दुकान है और टावर पे कोई कपड़े का दुकान है, ज्यादा सेल किसका होगा? ज्यादा सेल टावर पर वाले का होगा। क्यों? क्योंकि टावर पे दिन भर में हजारों कस्टमर जाते हैं और उसका नहीं भी होगा तो बहुत ज्यादा सेल हो जाएगा, और गली के अंदर बहुत मेहनत करके भी वो शायद उतना सेल नहीं कर पाएगा। तो ये मेहनत, ये जो बिकता है सामान, ये किसके कारण? लोकेशन के कारण। तो लोकेशन भी मायने रखता है, इसीलिए अगर अच्छा लोकेशन है तो गुडविल भी अच्छी होगी, और अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो गुडविल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट को समझाता हूं। एक बात बताइए, आप कभी ब्रांडेड शोरूम गए होंगे या आप किसी बड़े दुकानों में गए होंगे, और सपोज कीजिए, सोचिए कि आप किसी दुकान में गए, वहां पे आप इन किए और आपको जाते ही किसी ने बोला वेलकम सर, आइए सर, बैठिए सर, क्या लेना है सर? और आप कहते हैं हमको फलना चीज लेना है, और वो कहता है सर 2 मिनट बस, मैं अभी जाके दिखाता हूं, अभी लेके आपको सब कुछ दिखाता हूं। वो आपको दिखाना शुरू करता है और आप उसको परेशान कर देते हैं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो लाओ, दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, और वो हंसता और मुस्कुराता आपको दिखाता ही रहता है। बाद में आप नहीं भी लेते हैं, भले ही आप 1000 पीस देखने के बाद भी नहीं लेते हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं करता है और आपको कहता है सर मेरे पास तो इतने ही है, फिर सर नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर एक बार सर विजिट कर लीजिएगा। अब बताइए, आप वहां पर आपका मन स्वतः करेगा कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन सोचिए आप इसी के तुलना में दूसरे जगह इमेजिन कीजिए, आप किसी ऐसे शोरूम में जाते हैं जहां पे आप जाते हैं, आपको कोई टोकता ही नहीं है, सब व्यस्त हैं, सब व्यस्त पड़े हैं, आप जाते हैं, आपको कोई नहीं टोकता है, फिर आप ही किसी को टोक लेते हैं कि भाई हमको फलना चीज लेना है, बोलता है बैठिए बैठिए, फ्री होते हैं तो दिखाते हैं। तो बस आप बैठे हुए आधे घंटे हो गए बैठे हुए, फिर भी आपको किसी ने नहीं टोका। फिर आप अगर कहते भी हो तो भाई 2-4 पीस दिखाने में ही वो इरिटेट हो जाता है बंदा। आप बताइए दूसरी बार जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद करेंगे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। जिस बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिस बिजनेस के मैनेजमेंट की इफिशियंसी अच्छी होगी, तो कुल मिलाकर के वहां पे गुडविल ज्यादा होगा ही। ये हो गया इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? वाह, आयुष गौरव बोल रहे हैं गोली मार के आ जाएंगे। ये बेहुदा गोली वोली मत चला, ये मतलब विचित्र हाल है, मतलब हाथ में कलम है, मारेगा गोली, मतलब विचित्र बात है। चलो देखो इधर, और उसके बाद यहाँ पे एंड आफ्टर सेल सर्विस। आजकल ये आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी वाला सामान सब खरीदते हैं, जहाँ पे हम कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, क्या क्या नहीं खरीदते। तो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस का होना बहुत जरूरी है। अब मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है जो आफ्टर सेल सर्विस 2 साल की गारंटी या वारंटी दे रही है, 3 साल की गारंटी या वारंटी दे रही है, तो ऑब्वियस बात है ना कि उसका जो गुडविल होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा ट्रस्टेबल होगा। आफ्टर सेल सर्विस अच्छा दे रही है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छा दे रहे हो, और मतलब बहुत अच्छा दे रहे हो, और ज्यादा दिन के लिए दे रहे हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए दे रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि लोग आपकी का सामान खरीदेंगे। अब एक बात बताओ, एक कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन ना कोई गारंटी दे रही है ना कोई वारंटी दे रही है, तो बताओ लोग उसके ऊपर भरोसा कम करेंगे। लोग कहेंगे कि अगर हम खरीद के ले जाएंगे घर और घर पे जाके हो गया खराब तो मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस भी आजकल बहुत मायने रखता है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे पा रहे हो तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, और अगर आप आफ्टर सेल सर्विस कम दे पा रहे हो तो आपकी गुडविल कम होगी। और पता नहीं और भी बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछे, मतलब एग्जाम में आ जाए कि राइट डाउन एनी 4 पॉइंट्स, 4 फैक्टर दैट अफेक्ट द गुडविल, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल या 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। हाँ, गारंटी और वारंटी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि गारंटी का मतलब होता है कि आपको रिप्लेस करके नया सामान देगा, और वारंटी का मतलब होता है कि वहां पे जो है वो रिप्लेस करके देगा, मतलब रिपेयर वगैरह करके देगा, ऐसा ही छोटा मोटा। तो खैर ये तो हो गया गारंटी और वारंटी। खैर ये लीगल टर्म्स हैं, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। छोटे से लेवल में आम तौर पे जो बोलचाल की भाषा है उसमें लोग इतना ही समझते हैं। तो ये हो गया। और क्या, और कोई क्वेश्चन हो तो बस आप लोग कमेंट करना, कमेंट फास्ट रखना, बस हो गया। अब मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपके एग्जाम में आएगा कि फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, तो आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखवाए, आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं, बस बात खत्म। तो इसमें से जो 4 बेस्ट लगे वो आप लॉक कर लेना कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मुझे बताओ सबको समझ में आ गया यहां तक की बातें? बेहुदों जल्दी। वेरी गुड। हाँ, 2 बोनस है, 2 बोनस है, आगे बढ़ो। अब देखो हैंडराइटिंग हो गया चेंज, ऐसे ही होता रहेगा चेंज, और अगली बार इसमें आ जाएंगे इमेजेस, मतलब और भी बहुत कुछ। तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर। सर, हाँ, दिमाग में लॉक हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम लोग गुडविल को ही थोड़ा और आगे पढ़ते हैं।
इट इज गुड नेम। बच्चों गुडविल क्या है? गुडविल एक गुड नेम है। क्या क्या है? रेपुटेशन है ऑफ बिजनेस। इतने सारे पॉइंट्स हैं कि तुम जब गुडविल के बारे में लिखना शुरू करोगे ना, बस एक बार कॉपी डेली पढ़ते रहना। तुम्हारा सिर्फ एक ही धर्म है, मैंने इसे पहले भी बताया था कि केसीसियन जितने भी हो, अगर तुम्हें बहुत बेस्ट रिजल्ट लाना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना तुम 10th में क्या किए, आगे क्या करोगे नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचना, तुम अपने आप टॉप कर जाओगे। बस तुम्हें कॉपी डेली पढ़नी है। ये रूल बना लेना है कि घर में बर्थडे है, मूरन है, उपनयन है, कुछ भी है, कॉपी तो हम डेली पढ़ते हैं। ये हमारा सिद्धांत है और इसको पढ़ने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अगर ये सिद्धांत बना लिया ना तो बस हो गया, काम खत्म। तो इसीलिए मैंने क्या लिखवाया, गुडविल क्या है? तो गुडविल एक गुड नेम है या रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है। अच्छा, ये गुडविल हेल्प करता है और मोर प्रॉफिट देन अदर्स। दूसरे से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में गुडविल हेल्प करता है। ये भी आसान लैंग्वेज में क्लियर है। उसके बाद मतलब ये कंक्लूजन है बच्चों। ये क्या है? तो जितना भी ऊपर डिस्कस किए ये उसका निचोड़ है। केसीसी जुगाड़ कह लो इसको। एक लाइन में बस मतलब एकदम मिनिमम पॉइंट में हमने डिस्कस किया। अब देखो बच्चों, मैंने लिखवाया कि गुडविल क्या है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, नॉट फिक्सिशियस एसेट। गुडविल फिक्सिशियस एसेट नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। गुडविल फिक्सिशियस एसेट नहीं होता है, ऊपर मैं आपको समझा चुका हूं। बिकॉज गुडविल हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू। गुडविल को बेचा जा सकता है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बेचा जा सकता है। गुडविल को बेचा जा सकता है। एंड फिक्सिशियस एसेट डोंट हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू, यानी फिक्सिशियस एसेट को बेचा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए गुडविल फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है। आगे बढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अभी आपको डिटेल में मैंने समझाया था। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मैंने बताया था बच्चों। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे गुडविल डिपेंड करता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट पे गुडविल डिपेंड करता है। लोकेशन पे गुडविल डिपेंड करता है। मार्केट के सिचुएशन, अच्छा मार्केट का सिचुएशन अगर ऐसा है बच्चों कि मान लो मार्केट में अभी तेजी है तो बहुत सारे सामान बिकेंगे, ऑब्वियसली गुडविल ज्यादा होगा। लेकिन मार्केट में अगर मंदी छा जाएगी तो भाई कोई सामान खरीदेगा ही नहीं। लॉकडाउन हो गया, सबकी स्थिति खराब हो गई, अभी किसका ज्यादा है गुडविल, किसका कम है, किसी को पता नहीं है, किसी का सेल नहीं हो रहा है। तो मार्केट के सिचुएशन पे भी गुडविल डिपेंड करता है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी मैंने आपको बताया था। और साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो गुडविल ज्यादा होगा, साइज कम होगा तो गुडविल कम होगा। यहाँ पे आपको फिर से 6 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि एग्जाम में केवल कितने पॉइंट का प्रयोग करना है? 4 पॉइंट का प्रयोग करना है। बच्चों जल्दी से एक बात बता दो, ठीक है? यहां तक डन? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। सबके कमेंट चाहिए, सबके सबके कमेंट चाहिए। जो कमेंट नहीं करेगा उसका सातों हो जाएगा विद्या नाश। समझ में आ गया? इसीलिए एकदम डन डनाडन कर देना है। क्लियर? हाँ गुड। देखो अब सबका कमेंट आ रहा है, एकदम अच्छी बात है। हाँ, विद्या तो नाश नहीं होने देंगे सर, कमेंट कर देंगे, विद्या नाश नहीं होने देंगे। हाँ चलो अच्छी बात है। अब देखो मतलब ऑलरेडी सर बहुत कम विद्या है, नाशे हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? एग्जाम में क्या लिखेंगे? इसलिए विद्या नाश नहीं होने देंगे। हाँ चलो आते हैं मुद्दे पर। अब क्या है सुनो, अब हम लोगों का अगला मुद्दा है टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम लोगों का अगला मुद्दा क्या है? टाइप्स ऑफ गुडविल। हाँ अब इसको जरा समझते हैं बच्चों। ये गुडविल के बारे में बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो गुडविल समझ गए, बहुत डिटेल में समझ गए और कंक्लूजन भी बता दिया गुडविल का। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह का होता है? तो बच्चों सबसे पहली बात परचेज्ड गुडविल। कौन सा गुडविल? एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। एक क्या होता है बच्चों? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। अब मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि परचेज्ड गुडविल क्या होता है। पहले मैं क्या बताता हूं, परचेज्ड गुडविल क्या होता है। बच्चों एक बात बताइए, नाम से ही स्पष्ट है परचेज्ड गुडविल, यानी कि ये वो गुडविल होता है जिसको हम लोग परचेज करते हैं। परचेज किया हमने, तो परचेज्ड गुडविल को जरा समझिए आराम से। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का सूट बहुत महंगा बिका था, याद होगा आप लोगों को। धोनी के बाल बिक जाते हैं, याद होगा आपको। सचिन का बल्ला बिक जाता है, आपको याद होगा। हमारे और आपके घर में लाठी हम लोग रखते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है तो लाठी वगैरह रखते हैं ना घर में, भाई कुछ मिल जाएगा कीड़ा मकोड़ा तो मारेंगे लाठी से। तो हम और आप जो घर में लाठी रखते हैं, हम और आप लाठी बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, कोई नहीं लेगा। लेकिन गांधी जी का लाठी अगर आज बिके, आज नीलाम हो तो पता चला करोड़ों में बिक जाएगा। हम और आप चश्मा पहनते हैं, हम और आप अपना चश्मा बेचेंगे, कोई नहीं लेगा। लेकिन गांधी जी का चश्मा अगर आज बिकेगा तो पता चलेगा बहुत ज्यादा पैसा में बिक गया। तो बच्चों मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि समझिए गांधी जी के चश्मे में ऐसा क्या है और गांधी जी के लाठी में ऐसा क्या है जो हमारे और आपके लाठी में नहीं है। बस इसी को समझना है। सचिन के बल्ले में ऐसा क्या हो जाता है, मोदी जी के सूट में ऐसा क्या हो जाता है, हम और आप अपना सूट बेचें, टी शर्ट बेचें,
पेंट बेचें, पैजामा बेचें, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन मोदी जी बेचे तो सब बिक जाएगा। भाई ऐसा क्या है मोदी जी में? सीधा बात इतना ही समझना है, इसी को बोलते हैं गुड विल। समझ में आ गया? क्लियर? अब ऐसे समझिए, ये जो गुडविल है ना, इसको आप ऐसे समझिए, ये परचेज करता है आदमी। और जब आदमी किसी चीज को परचेज कर रहा होता है और ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है ना, तो ज्यादा वाह मोदी जी वाह चलो अच्छी बात है। तो ज्यादा पैसा, हाँ, तो कहने का मतलब ज्यादा पैसा जब कोई आदमी देता है ना, उसे हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। अब समझिए, कोई सामान है, कोई सामान 10 रुपए का है और कोई आदमी उसे अगर 15 रुपए में खरीद रहा है, इसका मतलब वो 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो बच्चे, वो 5 रुपया किस बात का पे कर रहा है? ऑब्वियस बात है, वो 5 रुपया गुडविल का पे कर रहा है। और जब कोई पे करता है ना गुडविल को, जब कोई पे करता है ना गुडविल को, तो इसका मतलब उसने गुडविल खरीद लिया, उसने मोदी जी का गुडविल खरीदा है। एक्चुअली मोदी जी का लाठी नहीं खरीदा है, सॉरी मोदी जी नहीं, गांधी जी का लाठी नहीं खरीदा है, गांधी जी का चश्मा नहीं खरीदा है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देकर उसने गांधी जी का गुडविल खरीदा है। सचिन जब किसी बैट पे सचिन लिख करके बेचता है और वो बिक जाता है बाजार में, तो कोई आदमी ज्यादा पे करता है उसका, तो वो एक्चुअली सचिन के गुडविल के कारण पे किया, तो इसका मतलब सचिन का गुडविल बिका। क्या आप लोग समझ पाए? तो जब हम पे करते हैं किसी बिजनेस में, मान लो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का एक्चुअल कीमत 10 रुपया है और हम उस बिजनेस के लिए 15 रुपया लगाते हैं, इसका मतलब 5 रुपया हम एक्स्ट्रा उस बिजनेस के गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। क्या आप लोग समझ पाए? इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। बच्चों एक बार सबसे जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, परचेज गुडविल का मतलब समझ में आ गया? अर्थ समझ में आ गया बच्चों? गधों, बेहुदों, बेशर्मों, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया परचेज गुडविल, अच्छी बात है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे डिफाइन किए, भाई क्या है परचेज गुडविल? तो देखो मैंने पहले लिखा कि इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। जब कोई बना बनाया बिजनेस हम खरीदते हैं ना, तो उस समय जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो एक्चुअली परचेज गुडविल है। वो कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल है। और जानते हो, दिस गुडविल इज टू बी सोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये क्या है बच्चों? पी ऑब्लिक एस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब समझिएगा, इस गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इस गुडविल के लिए पे किया गया है, क्योंकि इस गुडविल के लिए बच्चों पे किया गया है, तो इसके लिए पे किया जाता है, तो इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो इट इज वैल्यूड, इसको कैसे वैल्यू किया जाता है, कितने का गुडविल है कैसे पता चलेगा? इट इज वैल्यूड एज एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन। बच्चों क्या बोलोगे? एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन। सर ये वर्ड बताइए कि परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है जितने में खरीदा। परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने में खरीदा। परचेज कंसीडरेशन का मतलब समझ में आ गया? जितने में खरीदा, ओवर नेट एसेट, ओवर नेट एसेट्स, यानी जितने का एसेट्स है। ध्यान से समझिएगा, जितने का एसेट्स है, बस ये दो बात समझिएगा, जितने में खरीदा और जितने का एसेट्स है, बस इसको समझिए। तो इट इज वैल्यूड एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट्स, यानी एसेट से जितना ज्यादा पैसा लगाया उसे हम लोग कहेंगे परचेज गुडविल। इसको कैसे निकालते हैं? तो गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट। सपोज करिए एसेट 10 रुपए का है और हमने कितने में खरीदा? 15 में खरीदा, तो हमने कितना ज्यादा दिया? 5 दिया, तो इस 5 रुपए को गुडविल कहेंगे। इसे कहा जाता है एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट्स। एक बार रिपीट कीजिए, जहां है वहीं से रिपीट कीजिए, एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट। जल्दी से रिपीट कीजिए, एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट। जल्दी से रिपीट करना बेहुदा सब। एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट्स इज कॉल्ड गुडविल। मुझे जल्दी से बता दो, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दो, क्लियर है? परचेज गुडविल डन, परचेज गुडविल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपको जान करके खुशी होगी कि इस चैप्टर में, ये जो गुडविल का चैप्टर है, उसमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसे कट मत कर लेना, तुम लोग पूरा नोट्स लिखना। मैं तुमको आराम से समझा रहा हूँ कि ये जो गुडविल है, परचेज गुडविल, ये तो कोई गधा भी इसका काम कर सकता है, इसीलिए तुम लोगों के सिलेबस में इसको डाला नहीं गया है, क्योंकि इसको तो सिंपल है, कोई भी देख लेगा कितने का एसेट है, कितना ज्यादा पे किया, वो गुडविल हो गया। तो इसीलिए इसको यहाँ इस चैप्टर में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसको मैंने कट कर दिया। बस नॉलेज के लिए ये तुमको थ्योरी में लिख लेना है, लेकिन इसको आगे याद मत रखना। आगे बढ़ो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सर यहां से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है इसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए ये क्या होता है, इट इज जनरेटेड इंटरनली। हाँ, ये आज का नोट्स है बच्चों, ये आज का नोट्स है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ मतलब इंटरनली जनरेट होता है बच्चों। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? ये इंटरनली जनरेट होता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये इंटरनली मतलब आपका ये जो व्यापार है, आपका जो ये बिजनेस है,
इसके अच्छे काम के वजह से, लगातार अच्छे काम के वजह से अपने आप कस्टमर आपके फैन होते चले जाएंगे और ये अपने आप आपके बिजनेस का गुडविल बनता चला जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। बच्चों समझ में आया होगा, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। और ये जो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल होता है ये अपने आप बनता है। अच्छे काम करोगे तो धीरे धीरे बनेगा, समझ पा रहे हो? लेकिन प्रश्न ये है, लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रश्न ये है कि इस पे एक लगाम है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का लगाम। क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का लगाम। और ये कहता है कि रुको जरा। क्या बोलता है? रुको जरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है रुको जरा, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाने देंगे। क्या बोलता है? रुको जरा, इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाने देंगे। कहां नहीं दिखाने देंगे? बैलेंस शीट में नहीं दिखाने देंगे। क्यों नहीं दिखाने देंगे? किसी ने पूछा क्यों नहीं दिखाने देंगे? तो बोलता है कि इसलिए नहीं दिखाने देंगे क्योंकि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाने दिया, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाने दिया तो होगा ये कि आज केसीसी कहेगा, कृष्णा कॉमर्स कहेगा कि भाई बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हमारा गुडविल 1 लाख हुआ, हमारा गुडविल 1 लाख हुआ। और केसीसी से थोड़ा आगे जाओगे तो वो 4 मंजिला है, 4 मंजिला जब है वहां कहेगा हमारे पास तो 4 मंजिला है, भले ही रिजल्ट है या नहीं है, लेकिन तो हमारा गुडविल तो 1 करोड़ का हुआ। उससे आगे जाओगे तो वो 8 मंजिला वाले हैं, तो 8 मंजिला वाले बोले मेरे पास 8 मंजिला है, भले ही रिजल्ट है या नहीं है, तो हमारा गुडविल 10 करोड़ का हुआ। क्या आप लोग समझ पाए? ऐसे में हर आदमी अपने बैलेंस शीट में गुडविल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा, और इसीलिए जब हर आदमी अपने बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ाकर गुडविल दिखाएगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाने की अनुमति नहीं दिया जाता है। इस लगाम का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। मुझे बताओ बच्चों, जल्दी से समझ में आ गया? जल्दी बोलो गधों, गधों, जल्दी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। ऋतुराज का कब 100% हो गया, अभी भी लाइव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एज पर, देखो क्या लिखा मैंने, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर AS 26, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट्स। बात समझ में आ गया? तो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, सो दिस टाइप ऑफ गुडविल, इसलिए इस टाइप ऑफ गुडविल जो है इज नॉट टू बी सोन इन एसेट्स, इसको हम लोग एसेट साइड में बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बिकॉज नो कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट, यानी इसके लिए कुछ पे नहीं किया गया है। इसके लिए कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में, इसके बदले में कुछ भी पे नहीं किया गया है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट में दिखाने की इजाजत नहीं है। हर आदमी कोई पे तो कर नहीं रहा है इस गुडविल के लिए, तो हर आदमी कहेगा कि भाई हमने ज्यादा किया, हमने ज्यादा किया, हमने ज्यादा किया, हमारा गुडविल ज्यादा है, इसीलिए इस गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाने की अनुमति नहीं है। दिस गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस गुडविल को कब वैल्यू किया जाता है बच्चों? ये VBI पॉइंट है। ये जो गुडविल है इसका वैल्यूशन कब होता है? तो ये जो गुडविल है इसका वैल्यूशन होता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। क्या वर्ड क्या है? रिकंस्टिट्यूशन, यानी जब आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं तो वो कब होगी? वो तभी होगी जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। जब पार्टनरशिप का क्या होगा बच्चों? रिकंस्टिट्यूशन होगा, यानी कि पार्टनरशिप का फिर से पुनर्गठन होगा। अब ये थोड़ा सा ये VBI पॉइंट है, इसको जरा हम लोग समझेंगे। एक्चुअली समझिए इस बात को। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, देखिए ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, या ये छोड़िए KCC को आप लोग देख रहे हैं, कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। मैं अकेला 4-5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, 2 स्टूडेंट से स्टार्ट किया और आज यहां तक पहुंचे हैं, और सुबह से शाम तक मेहनत करके कई वर्षों में रिजल्ट को अच्छा किया। अब एक बात बताइए कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आज दरभंगा में आप कहीं भी KCC का नाम लेते हैं लोग एटलीस्ट जानते तो हैं, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। अब एक बात बताइए कि आज अगर कोई नया आदमी आए और वो कहे कि सर हमको अपना पार्टनर बना लीजिए, तो जब मैं उसे पार्टनर बना रहा हूंगा तो मुझे ये बताओ कि केवल और केवल यहां जितने का एसेट लगा हुआ है केवल उसमें उसका आधा पैसा लें, या हम उसको ये बात कहें कि भाई पिछले 5 साल से जो मैंने मेहनत की
और इस मेहनत के दम पे जो आज ये आप गुडविल देख रहे हैं कि आज स्टूडेंट नाम पे आ रहे हैं, इसमें मेरा गुडविल लगभग 5 लाख का है। और आप अगर मेरा पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको इसका आधा यानी कि 2.5 लाख तो एक्स्ट्रा केवल गुडविल का पे करना होगा। क्यों पे करना होगा? क्योंकि जब ये केसीसी नाम का पौधा बीज था, बीज, वो पौधा हुआ, उसको फल फूल के उसको क्या बोलते हैं उसको बाहरी अटैक से बचाना था, उसको पानी चाहिए था, उसको मैंने सींचा, उसको मैंने बनाया, और आज जब ये पेड़ बन चुका है, जब इसमें फल लगे हैं, तो आज आप आ गए तोड़ने के लिए आम, आज आप फल तोड़ने के लिए आ गए। तो आपको पे करना होगा वो पैसा जो यहां पर गुडविल के रूप में इंटरनली केसीसी के साथ डेवलप हुआ है। अब तुम लोग ये बताओ कि मुझे ये पैसा मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? जल्दी से बता दो, मुझे ये पैसा मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ बेंच और डेस्क दिखता है ना, लोगों को तो सिर्फ बेंच और डेस्क दिखता है ना, लेकिन वो मुझे दिखता है कि मैंने क्या बनाया। आज अगर एक बैच स्टार्ट करता हूं तो आज 50 बच्चे वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन मुझे तो वो दिखता है जब आज कोई नया स्टार्ट करे तो शायद उसे 50 बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। लेकिन आज ये जो गुडविल है, आज इसका अगर कोई शेयर करना चाहे, यहां पे कोई ऑनर बने, तो बच्चों उसको पे करना होगा वो हिस्सा जो मैंने रात दिन मेहनत करके बनाया। ठीक इसी प्रकार इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर पहले से है, और सी नाम का एक पार्टनर अब आए पार्टनर बनने के लिए, तो सी को पे करना होगा किस बात का पैसा? गुडविल का पैसा। और ये गुडविल का पैसा कौन सा गुडविल है? ये गुडविल का पैसा ये कौन सा गुडविल है? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। कौन सा गुडविल बच्चों? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। जब कोई नया पार्टनर आ जाता है या पुराना पार्टनर चला जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन। आगे पढ़ोगे डिटेल में, फिलहाल बस इतना समझ लो। तो बच्चों, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर चला जाता है। तो ऐसे में जिस गुडविल की जरूरत पड़ती है वो कौन सा गुडविल है? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। बच्चों एक बार सभी लोग बता दो, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल समझ में आ गया? बच्चों सभी लोग बता दो, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पर। किस टाइम पर बच्चों? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पर। चलिए अच्छी बात है। और लास्ट में हमने एक लिखाया नोट्स। लास्ट में क्या लिखाया बच्चों? नोट्स लिखवाया। और नोट्स को एक बार दिखाता हूं कि क्या है। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं जाता, बिकॉज नो कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। बस इसको याद रखिएगा ये नोट में कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ये किसने कहा? ये AS 26 ने कहा। क्लियर, ये याद रखिएगा। दूसरा, अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट, और आज का लास्ट पॉइंट है बच्चों मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड्स हैं? तो बच्चों 5 मेथड्स हैं। CBSE वालों के लिए ये 3 मेथड्स हैं। CBSE वालों के लिए ये 3 मेथड्स हैं, या ये सॉरी CBSE वालों के लिए ये 4 मेथड्स हैं, और बिहार बोर्ड वाले के लिए एक एक्स्ट्रा है एन्युटी मेथड। बस याद रखना, ये 4 मेथड CBSE वालों के लिए, और बिहार बोर्ड वालों के लिए ये 5वां एक्स्ट्रा मेथड है, ओनली फॉर बिहार बोर्ड, ओनली फॉर PSEB बिहार बोर्ड। समझ में आ गया? और बाकी के जो मेथड हैं वो सबके लिए है, CBSE प्लस PSEB ये सबके लिए है। चलिए, तो अब ये कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीका होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, और एक होता है एन्युटी मेथड। बस हो गया, इतने मेथड्स हैं। और आज पहला दिन था, आज हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं देखना। आज हमने आपको गुडविल का इंट्रोडक्शन बताया, इसके बाद यही 4-5 मेथड देखेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मेथड के ऊपर हम लोग कल आएंगे। और मुझे बताओ बच्चों कि आज आप लोगों को गुडविल का इंट्रोडक्शन, हम लोगों का इंट्रोडक्शन जो है वो समाप्त हुआ। सभी लोग बताएंगे कि गुडविल का इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। पहला दिन था, समझ आया कि नहीं? गुडविल का इंट्रोडक्शन डन, कोई सवाल नहीं, पहले दिन कोई सवाल नहीं, बड़े आराम से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सभी बच्चों को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ये नोट्स सेंड कर रहा हूं, आप लोग यहां तक का पूरा नोट्स अप टू डेट कर लेंगे। और इसके बाद BST का क्लास शाम के 6:30 बजे मिलते हैं, 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे जरूर, ठीक है? तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब शाम को। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बुआ सब।